8085 मार्क्स लाए हैं और हमारे प्रदेश में 36,000 पद खाली पड़े। उसके बावजूद सिर्फ 8,000 पद निकाले और उसमें से भी सिर्फ 3,000 पदों पे भर्ती किए। मैडम, सबसे पहले तो हमने 2 एग्ज़ाम दिए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के 2 एग्ज़ाम हुए हैं। उसमें भी हमारे सबके अच्छे नंबर हैं, 70, 75, 80, 85, 100 में से। उसके बावजूद भी हम लोगों को वेटिंग में डाल सरकार सुने। हमने उन्हें 29 सीटें दी हैं, तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। तो एग्जाम लेने के बाद नाम मात्र के पद निकाले हुए हैं। कैटेगरी वाई में निकाले जाए तो हर कैटेगरी को 2-2 पद निकलते। स्कूल में वहाँ टीचर नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 2-2 हम लोगों ने 2-2 परीक्षाएं पास की, लेकिन वेटिंग में डाल दिया। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देखना आप और मैं हूँ आपके साथ शामिल खान। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिक्षक हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी भर्ती के लिए पहुँचे हुए हैं, जो कि MP सरकार के खिलाफ है। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के अन्याय दिल्ली केंद्र सरकार करेगी नहीं। इनसे सीधा जुड़ते हैं कि क्या नाम है आपका? मैं मुफ्ती दीवान। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मांग? हम मध्य प्रदेश राज्य से आए हैं और वर्ग 1 2023 चयन परीक्षा में पदवृत्ति की मांग को लेकर आए। क्या क्यों लग रहा है कि आप लोगों को भर्ती नहीं मिल रही है? मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारी बात को माना नहीं है और हम यही अपनी इस मांगों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज दिल्ली में हमारी मांग है, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 60,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन वर्तमान में देख लीजिए आप, पूरा मध्य प्रदेश का जो है वो अति शिक्षक जो है वो यहाँ पर उपस्थित है अपनी मांग को लेकर। क्या लगता है मोदी जी न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोदी जी का परिवार है हम, मोदी जी के बच्चे हैं हम, तो मोदी जी तो हमारे लिए करेंगे। उसी विश्वास के लिए तो हम यहाँ आए हैं। विश्वास है कि मोदी जी पक्का करेंगे। तो सरकार तो MP मध्य प्रदेश में मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। अब भाजपा सरकार हमारे यहाँ है, लोकसभा में हमने 29 सीटें दी है भाजपा को, और भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लाड़ी बहनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। वर्तमान में उन्होंने बहुत कुछ योजनाएं निकाल रखी है, तो उनसे बस यही है कि वो मोदी सरकार उनको जो है वो अवगत कराए कि जो वो योजनाएं कर रहे हैं नारियों के लिए, तो ये महिला भी खड़ी है, इनके पक्ष में भी कुछ करें और वर्ग 1 में पदवृद्धि करके हमें हमारी नियुक्ति प्रदान करें। आपका क्या नाम है? अर्चना। अर्चना जी, यहाँ क्यों आई हैं, किन मांगों को लेकर? मैडम, मांग ये है कि हमने 2 एग्ज़ाम दिए हैं MP शिक्षक भर्ती के वर्ग 1 में, और हमारी वेटिंग 83 नंबर आए मेरे 100 में से, तभी वेटिंग में डाल दिया। पद ही नहीं निकाले उन्होंने, पद ही नाम मात्र के निकाले हैं। 8,700 पद दिखा के आधे पद तो बैकलॉग को ही दे दिए हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इतने नंबर लाने पे भी हमारा वेटिंग में आ रहा है। आप यहाँ जंतर मंतर पहुँचे, क्या उम्मीद है, क्या मोदी जी सुनेंगे? हम अपनी मांग रख रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। हम तो चाहते हैं सरकार सुने। हमने उन्हें 29 सीटें दी हैं, तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। 29 सीटें दी है, उसके बावजूद आप लोगों को भर्ती नहीं मिल रही है, एक तरीके से ज्वाइनिंग नहीं। मैडम, सबसे पहले तो हमने 2 एग्ज़ाम दिए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के 2 एग्ज़ाम हुए हैं। उसमें भी हमारे सबके अच्छे नंबर हैं, 70, 75, 80, 85, 100 में से। उसके बावजूद भी हम लोगों को वेटिंग में डाल दिया है। मुझे लगता है क्यों वेटिंग में? उन्होंने पद ही नहीं निकाले, नाम मात्र के पद निकाले हैं उन्होंने। पद नहीं है तो ज्वाइनिंग कहाँ से? क्या वजह मैम आपको लगती है कि आज आप लोगों को यहाँ पर अपनी मांगे लेकर आना पड़ा? मैम, हम लोग 1 साल से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, और हम लोग बिल्कुल जेन्युइन वो चीज़ के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग 80-85 मार्क्स लाए हैं और हमारे प्रदेश में 36,000 पद खाली पड़े। उसके बावजूद सिर्फ 8,000 पद निकाले और उसमें से भी सिर्फ 3,000 पदों पे भर्ती किए। हम सब लोग इतने वेल क्वालिफाइड हैं, वो सब कुछ होते हुए भी वो अतिथि शिक्षक रख के बैठे हुए हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता है, और हम लोग इतने वेल क्वालिफाइड, इतने 2 एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं और उसके बावजूद वो लोग हमें पद नहीं दे रहे। होते आपको लगता है? मैं साफ बोलूं तो वजह ये है कि जब कम पैसों में काम चल रहा है तो ज़्यादा पैसे क्यों दें, सिर्फ ये वजह। और 1 साल से हमने प्रोटेस्ट किया है, बट हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ दिल्ली में कोई हमारी बात सुने, शायद केंद्र सरकार, तो इसलिए हमें उम्मीद। सरकार दोनों तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो अगर यहाँ सुनेंगे तो आपको नहीं लगता वहाँ पर सुन लेनी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए थी, जेन्युइन मांगे हैं हमारी, लेकिन हमें हर जगह से नकार दिया गया। हमने हर जगह ज्ञापन दिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। तो हम क्या करें, मजबूरी होकर हमें यहाँ आना पड़ा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज सब परेशान है, वो बच्चा भी आया, लेकिन फिर भी हम सब छोड़ के यहाँ आए इस उम्मीद में कि कोई तो हमारी सुनेगा शायद। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची
पहुंची हुई हैं और सभी की मांग यही है कि जो मांग है उस तरीके को सुन सके। आप सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी। आपका क्या नाम है? क्या मैम? अमित प्रजापति। अमित जी, क्यों यहाँ पर आप? हमने मैम 2 एग्जाम दिए प्री मेंस, फिर भी टॉप 10 में, फिर भी हमारा वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया मैम हम लोगों को। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों लग रहा है? ये वजह लग रही सर, ये सरकार की वजह से लग रही। सरकार जो है अपनी मनमानी तानाशाही, सरकार चाहती है कि लोग रोजगार से ना, सरकार प्राइवेट करनी चाहती है, इसलिए वो गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। मोदी जी गारंटी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी जी गारंटी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देखिए, जिस गारंटी की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव में पूरे दमखम के साथ की थी, उसी गारंटी को अब ये लोग यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। सवाल बड़ा यही है कि लगातार बेरोजगारी को लेकर के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके पीछे आखिर क्या मंशा होती है, वो खुद आप इनसे सुनो। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम भोले शंकर है और मध्य प्रदेश से आया हूँ। वेटिंग शिक्षक में परीक्षा 2 एग्जाम दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 एग्जाम लेने के बाद नाम मात्र के पद निकाले हुए हैं। कैटेगरी वाई में निकाले जाएँ तो हर कैटेगरी को 2 पद निकलते। आज शिक्षक पद में 80 नंबर आने पर भी टॉप 10 में लोग वेटिंग में हैं। हम मेरिट लोग आने के बाद आज भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग की मांग है कि पद वृद्धि की जाए। क्या लगता है यहाँ पर मांगे पूरी हो सकती है? मोदी की गारंटी थी और आरएस का संघ था, तो उनसे मांग है हम लोगों की, मोदी अपनी गारंटी को पूरा करे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 29 की 29 सीटें दी हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ वर्ग 1 में अभी तक पद वृद्धि नहीं हो पा रही है। लगता है यहाँ मोदी जी न्याय करेंगे? बिल्कुल, हमें विश्वास है, इसलिए हम उनके पास आए हैं। तो ठीक है, आप लोग देखिए 29 की 29 सीट आप लोगों ने झोली में डाल दी मोदी जी के, 240 पे पहुंचा दिया, फिर भी आप। मोदी जी ने चुनाव से पहले हमसे कहा था कि 60,000 शिक्षकों की भर्ती चुपचाप कर दी जाएगी। अब आज हमें ये हालत हो गई है कि हमें यहाँ हल्ला बोलना पड़ रहा है और भोपाल से लेके यहाँ तक दिल्ली की गलियों में हमें कूच करना पड़ रहा है। बताइए किसका हुआ है? हमने 2 परीक्षाएं पास की, पिछली होली से हम तैयारी में लगे हुए हैं। 2 परीक्षा पास की, 85 नंबर लेकर आए हैं और फिर भी हमें आज गलियों में घूमना पड़ रहा है। अब ये बताइए, जब आगे वाली पीढ़ी हमारी कैसे कार्य करेगी, तो हम ही भूखमरी पे आ जाएंगे। बेरोजगारी के खिलाफ आपको लग रहा है कि बेरोजगारी रखना चाहती है सरकार? हमें लगता है कि हमें ऐसा भरोसा तो पक्का है कि ये सरकार बेरोजगारी को खत्म करेगी, लेकिन इनके कामों को देखते हुए करेगी। लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी की, पूरे बेरोजगारों की लाइन चल रही है। सर, क्या लग रहा है? मैडम, एमपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, 29 एमपी आप दे देते हैं, फिर भी हमारे साथ कोई न्याय नहीं है। हम 2 परीक्षा दे के बैठे हैं, एक पात्रता परीक्षा, दूसरी चयन परीक्षा, और 80 नंबर है मैडम हमारे, लेकिन इसके बाद भी हमें बैटिंग में पटक दिया गया। हमारे बेरोजगारों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। हम 172 विधायकों से मिले बीजेपी के, और इसके बाद ऐसा कोई सांसद नहीं है बीजेपी का जिससे हम ना मिले हो। लगातार आश्वासन दिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लगातार आश्वासन मिल रहा है। इसके बाद मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं। बस यही चल रहा है। गारंटी मोदी जी की करेंगे। मोदी जी गारंटी दे के आते, हम 60,000 पद भरेंगे, है ना, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी गारंटी की गारंटी है। मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में एमपी में आके ये कहा था, ये बयान दिया था कि हम 60,000 शिक्षकों की भर्ती बिना किसी शोर के भर देंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव भी बीत गया, लोकसभा चुनाव भी बीत गया, उसके बाद भी 2 एग्ज़ाम लेके क्वालिफाई करके अभी तक हम लोगों का सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी भी जो नाम मात्र के पदों पर भर्ती की जा रही है बस। और जो मंशा आपको लगती है? हम लोगों की एक ही मंशा है। सरकार की क्या मंशा लग रही है कि पद है, पद रिलीज, पद बहुत है मैडम, पद बहुत है, लेकिन सरकार बढ़ाना ही नहीं चाह रही है। 1,25,000 खाली डले हुए हैं पद, लेकिन भर नहीं रही सरकार शिक्षकों। वजह लगती है? वजह क्या लगती है? लाडली बहना में जा रहा है पूरा पैसा, बस लाडली बहना में बस जा रहा है। और भाइयों को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, भाइयों को भी छोड़ दिया है और भाइयों की बहनों को भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माताएं, हमारी भी चाचियां हैं, उनका क्या लगता है? आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना पूरी तरीके से आप ज्ञापन पत्र देंगे, क्या न्याय हो सकता है आपको? बिल्कुल हम इसी उम्मीद से आज हम यहाँ पधारे हैं, यहाँ पर लेके आए हम अपनी मांगों को लेके कि आज हमारी मांगे यहाँ पर सुनी जाए
और मोदी जी हमें विश्वास है कि आश्वासन दें कि यहाँ कुछ पर करें। छात्र भी बैठे हैं, शिक्षक भी आ गए, क्या पूरा एजुकेशन सिस्टम ही पूरी पूरा तरीके फेल से है, collapse कर पूरा फेल है। मध्य प्रदेश में तो पूरा ही फेल है। बंद हो रहे हैं स्कूल में, वहाँ टीचर नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हम लोगों ने दो परीक्षाएं पास की, लेकिन वेटिंग में डाल दिया। अच्छे नंबर होने के बाद विकसित भारत कैसे बनेगा फिर बिना पढ़े और अब पढ़ाए? यही है, मोदी जी बोल रहे थे, अब मोदी जी पे विश्वास किया तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो 300-400 बच्चों के बीच में केवल 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में हमारी शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है। आप सोचिए, बजट भी गिर गया इस बार। मैडम बजट भी गिर गया है, बिल्कुल सही बात है। 2 राज्यों के लिए बस गया है और किसी को मिला ही क्या है, कुछ नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि परमानेंट टीचर की व्यवस्था की जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं और वो अस्थायी शिक्षक लोगों को रख रहे हैं, जबकि परमानेंट शिक्षक ने हम लोगों ने 2 एग्जाम पास किए हैं, एक पात्रता परीक्षा, दूसरी चयनित परीक्षा। उसके बावजूद भी हमारे 80-85 नंबर होने के बावजूद भी हम लोगों को अभी भी वेटिंग में रखा क्या है। लगता है, पहले सरकार जब मांगते हैं रोजगार तो वो कहते हैं योग्य नहीं है, आप लोग तो योग्य 2 बार पेपर आपने पास किए हैं, फिर वही भी तो हम अपनी मांग मांगने आए हैं सर। जब मोदी जी ने ये कहा था कि हम आपको मोदी जी की गारंटी हम पूरी करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों सीएम बना दिया जो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि कोर्ट में जाइए, हम कहाँ जाएं? जब हम राज्य सरकार सुन नहीं रही तो हम केंद्र सरकार में अपनी मांग करने लेने आए हैं सर। मैडम, लास्ट टाइम 2018 में शिक्षक नियुक्ति हुई थी, उसकी भी भर्ती अभी 2023 तक चली और 2023 में फिर से भर्ती निकाले। अब क्या ये भी भर्ती 5 साल तक चलेगी, ये हम पूछना चाहते हैं। मैडम, हमारी यही मांग है कि ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस पद को भरा जाए। मैम 7,500 पद आए हैं, 7,500 पद में केवल 3,000 फ्रेश हैं, बाकी 4,500 बैकलॉग के पद हैं। अब हर व्यक्ति के पास में किसी भी सब्जेक्ट में किसी के में 3 पद, किसी के में 4 पद, तो जो 80-85 वाले नंबर लेके आए वो भी वेटिंग में हैं, वो क्या कहाँ जाएँ मैम? और जबकि टीचर की स्थिति ऐसी है मैम, 1-1 लाख पद खाली है, 1.5 लाख पद खाली है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये स्टोरी दिखाई थी कि एमपी के शिक्षक किस तरीके से दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए पूरा पलट कर देखने का है कि किस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो। देखिए, पहले बोल दिया जाता है कि आप योग्य नहीं, जब योग्यता के साथ लोग पेपर देते हैं और पूरी तरीके से होता है तो इस तरीके से पद नहीं निकाले जाते, पदों को खाली रखा जाता है। स्कूलों की हालत आप लोगों ने खुद इनसे सुनी है, तो यहाँ पर सोचने समझने और बजट जब देश का पेश किया जाता है तो उसमें सबसे कम बजट शिक्षा को दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी देश की बात करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। तो अपने आप में एक हास्यास्पद की बात है कि कैसे 2047 तक देश विकसित बन जाएगा जब शिक्षकों को और शिक्षा जो छात्र हैं उनकी ये स्थिति होगी जिनको अपने अधिकार के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के हल्ला बोल करना पड़ेगा और मोदी जी की गारंटी को खोजना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप पूरे शिक्षकों के स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।